हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आज की एक नई क्लास में। तो जो भी स्टूडेंट्स बीएससी फिफ्थ सेम में हैं उनके लिए पता होगा कि हमारी यूनिट सेकंड ख़त्म हो चुकी है। आज से हम अपनी यूनिट थर्ड शुरू करेंगे। बीएससी फिफ्थ सेम में जो पेपर 1 है उसकी क्लासेस आपको रेगुलर मिल रही हैं। आज हमारा जो यूनिट थर्ड है वो शुरू हो चुका है। आज से हम यूनिट थर्ड को कवर करेंगे, ठीक है। जो दूसरी बुक है आपकी रीअरेंजमेंट वाली, बीएससी में जो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में आपके 2 पेपर होंगे, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक, यानी पहला पेपर और दूसरा पेपर। दूसरे पेपर की जो बुक है आपकी रीअरेंजमेंट एंड ग्रुप एलिमेंट ऑफ अ केमिस्ट्री, ये आपकी शुरू कर दी गई है। इसके लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। और जो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है, इसको आपको पता ही होगा कि आपकी 2 यूनिट कवर हो चुकी हैं। आज थर्ड यूनिट हम शुरू कर रहे हैं। तो आज थर्ड यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे वो ध्यान से देखिए। तीसरी यूनिट का नाम है हमारा केमिस्ट्री ऑफ एल्काइन। केमिस्ट्री ऑफ एल्काइन। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एल्काइन। बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आप क्लासेस को मन लगाकर देख लेते हैं ना, तो जो एल्काइन से जितनी भी टॉपिक जुड़े हुए हैं, चाहे इसकी प्रिपरेशन हो, चाहे इसकी रिएक्शंस हो, चाहे इसका कुछ मैकेनिज्म हो, ये सारे टॉपिक्स, चाहे इसके ऊपर कोई डेफिनेशन हो, आपके बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। आप एग्जामिनेशन में एल्काइन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाएंगे। A to Z क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे अगर क्लासेस को देखते हैं मन लगाकर तब, ठीक है। तो क्लासेस रेगुलर देखिए। तो आज हम पढ़ते हैं एल्काइन। एल्काइन क्या है तो समझिए। एल्काइन आपके एल्काइन देखिए, हमने शुरुआत में आपको बताया था हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता था और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता था। तो जो हमारे एल्काइन होते हैं वो ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। यानी अगर हम देखें, हमने एक कार्बन ये लिया, एक कार्बन ये लिया, इनके बीच में हम 3 बॉन्ड बना दें तो इसी को हम कहते हैं एल्काइन। एल्काइन, ठीक है। इन्हीं कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? एल्काइन। ओके, तो पढ़ते हैं एल्काइन को। अब ध्यान से इसकी डेफिनेशन नोट करें अपनी कॉपी पर, देखिए ध्यान से। बे अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच में, यानी एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। एल्काइंस कहलाते हैं, एल्काइन कहलाते हैं। ओके, इनके नाम में सफिक्स में आइन जोड़ा जाता है, आइन ऐड किया जाता है, ठीक है, ऐड किया जाता है, ठीक है। और इनका जो जनरल फार्मूला होता है, इनका जनरल देखते हैं क्लियरिटी आ रही है नहीं, ठीक है। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2 होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप समझ गए होंगे एल्काइन क्या होते हैं। अब एल्काइन समझ गए इनकी डेफिनेशन, ठीक है। अब हम समझते हैं
क्या क्या एग्जाम्पल एल्काइन के हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं हम, एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम n बराबर 1 लें तो हमारा कंपाउंड नहीं बन पाएगा एल्काइन वाला, ठीक है। तो हम ये n बराबर 2 से शुरुआत करेंगे। तो n बराबर अगर हम 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, C2 और 2 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाइए तो क्या बना, H2। तो जो आप कंपाउंड देख रहे हैं, इसका अगर आप स्ट्रक्चर खोलें तो इस टाइप से ये बनेगा। देखिए ध्यान से, यहीं लिखते हैं, ओके। इसका स्ट्रक्चर बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और जो ये आपका बना ये है एसिटिलीन, और इसी को 1-2 कार्बन है इसमें, इसे 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, और इसमें आयन और जोड़ दीजिए, क्या हो गया ये एथाइन, इसे कहेंगे एथाइन, एथाइन, ठीक है, इसे कहेंगे एथाइन। इसका IUPAC नाम क्या हो गया, एथाइन। और वैसे इसको क्या बोला जाता है, एसिटिलीन, एसिटिलीन क्या बोला जाता है इसको, एसिटिलीन, ठीक है, ओके। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और एग्जाम्पल देखिए, अगर हम n बराबर 3 ले लें तो क्या फॉर्मूला जनरेट होगा, देखिए C3, और इस फॉर्मूले में रखिए 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाइए 4, और इसका अगर हम स्ट्रक्चर खोलें तो कैसे खुलेगा, देखिए CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो, ये कंपाउंड आपका क्या है बताइए, 2, इसमें 3 कार्बन, ये है आपका, देखिए इसको गिनिए, कार्बन कितने हैं इसमें, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, और उसमें आयन और जोड़िए, होगी गया प्रोपाइन, प्रोपाइन, ये क्या है, प्रोपाइन, ठीक है। और अगर इसका जो साधारण नाम इसे बताया जाता है, ये तो इसका IUPAC नाम हो गया, इसे बोलेंगे 1 प्रोपाइन। अगर आप देखें पहले नंबर पर तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसे 1 प्रोपाइन कह दीजिए अगर आप 1 लगाना चाहें। ऐसे ही यहाँ इस कार्बन पर भी आप 1 एथाइन बोल सकते हो, लेकिन अगर इसका नाम अगर वैसे देखें तो इसका नाम होता है एलिलीन, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, एलिलीन। उसके बाद और कंपाउंड ले सकते हैं, मान लीजिए हम n बराबर 4 लेते हैं, ठीक है। तो n बराबर 4 देखते हैं क्या मिलेगा, n का मान 4 रखिए तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 में से 2 गए 6, इसका कंपाउंड बनाइए, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये आप जो कंपाउंड देख रहे हो, ये कंपाउंड आपका है, थोड़ा अगर आप इसका नाम देखें, 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और पहले नंबर पर इसके ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन, ठीक है। अब अगर इसका साधारण नाम देखो, अगर इसका स्ट्रक्चर हमने इस टाइप से लिखा है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर दूसरे रूप में स्ट्रक्चर देखें तो इस टाइप से भी इसका स्ट्रक्चर प्रोड्यूस किया जा सकता है, इस टाइप से। ये जो कंपाउंड बना, ये आपका कंपाउंड बना, देखिए ये भी आपका 1 ब्यूटाइन है, यानी कि ये भी आपका ब्यूटाइन है, ये वाला एलिमेंट कंपाउंड, ये भी, बस हमने इसका स्ट्रक्चर इस अलग अलग तरीके से दिखा दिया है, ये भी ब्यूटाइन है, ये भी ब्यूटाइन है, बस इसका स्ट्रक्चर अलग है, और इसी को हम बोलते हैं क्रोटोनिलीन, क्रोटोनिलीन, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ और है, आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं ये, देखिए कार्बन 3 तक, कार्बन एटम 3 तक ये कोई शो नहीं करेंगे, ना एसिटिलीन ना एलिलीन, ये कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी संरचना केवल एक तरीके से ही बना सकते हो आप। लेकिन जो आपका ब्यूटाइन है यानी कि क्रोटोनिलीन है, इसको आप 2-3 तरीके से दिखा सकते हो। देखो इसका स्ट्रक्चर यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यानी इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसे, लेकिन इनके स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग है, तो हम इसी को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। तो जो हमारा क्रोटोनिलीन है यानी कि ब्यूटाइन है, ये क्या कर रहा है, आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है। तो आप बहुत सारे कंपाउंड ले सकते हैं, C4 के बाद C5 C10, ऐसे करके आप बहुत सारे कंपाउंड को जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ बात हो गई ख़त्म, अब इसकी समझते हैं थोड़ा हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आज थोड़ा इसके बारे में हम बेसिक समझेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखिए ध्यान से,
जो आपके एल्काइन होते हैं ये जो होते हैं एक बहुत मतलब अविलेय पदार्थ होते हैं, ये केवल कुछ ही कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? अध्रुवीय होते हैं, यानी कि अविलेय पदार्थ होते हैं, बहुत कम पदार्थों में विलय होते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो हमारे जो एल्काइन हैं ये जो आपके एल्काइन हैं ये आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। ठीक है, तीसरा आप लिख सकते हो कि जो हमारे एल्काइन हैं इनमें एक चीज़ और है, जो एल्काइन होते हैं आपके एल्काइन आपका sp हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये आपका sp हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये होगी इस टाइप से ये। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। और अगर हम बात करें इनके गलनांक क्वथनांक की हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर हम एल्काइनों का परमाणु भार बढ़ाते जाएं तो उनके गलनांक क्वथनांक बढ़ते जाएंगे। तो हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जब एल्काइनों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो उनके गलनांक क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं परमाणु भार बढ़ने के साथ गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ते हैं। ठीक है, और एक बात और आपको याद रखनी है, वो बात यह है कि कार्बन 2 से लेके 5 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब गैसेस होती हैं, गैसेस होती हैं। जो एल्काइन होंगे 2 से 5 तक के ये सब गैसेस होंगे, 2 से 4 तक के, और 4 से जो 12 तक, 5 से 12 तक के होंगे ये होंगे आपके लिक्विड, और 12 से ऊपर जो होंगे, ठीक है, 12 से ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको मिलेंगे सॉलिड। क्या मिलेंगे? सॉलिड। ठीक है, तो इस टाइप से आप इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इनकी समझते हैं प्रिपरेशन। इसकी प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं? प्रिपरेशन ऑफ अ एल्कीन, प्रिपरेशन। ठीक है, यानी कि निर्माण, कैसे निर्माण करे होंगे आप। तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो क्वालिटी सही है या नहीं। ठीक है, अब देखिए इसकी प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले हम सिंपल मेथड यूज करते हैं, वाई कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड द्वारा। ये क्या है कैल्शियम कार्बाइड? देखिए, तो इसकी हम रिएक्शन आपको करा देते हैं, आप थ्योरी खुद लिखेंगे रिएक्शन को देख के। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लेते हैं CaC2, ये है कैल्शियम कार्बाइड। ये क्या है? कैल्शियम कार्बाइड। जब कैल्शियम कार्बाइड का जल अपघटन किया जाता है तो हमारे क्या मिलते हैं? एल्काइन मिलते हैं। जब कैल्शियम कार्बाइड का जल अपघटन किया जाता है तो हमें एल्काइन मिलते हैं, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो जब एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो हमें एल्काइन मिलते हैं। जब कैल्शियम कार्बाइड का जल अपघटन किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? एल्काइन मिलता है। या फिर दूसरे शब्दों में फिर समझ लीजिए, जब कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो हमारे एल्काइन मिलते हैं। तो इसकी रिएक्शन H2 के साथ कराइए, जल अपघटन कर रहे हैं, इसको हीट किया जाएगा तो क्या बनेगा? देखिए ध्यान से, यहाँ से 2 हाइड्रोजन लीजिए और 2 कार्बन यहाँ से लीजिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस OH का होल ट्वाइस, ये बना आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बोझा चूना। ठीक है, और ये हमारा एसिटिलीन। तो इस टाइप से ये आप निर्माण कर सकते हो। दूसरा आप अगर लिखना चाहो तो आप कर सकते हो, आप लिख सकते हो बाई डाई हेलो एल्केन। तो आपको क्या करना है कि आपको डाई हेलो एल्केन लेना है, उसका आपको हाइड्रोलाइसिस करना है, यानी हाइड्रोजनीकरण करना है, या फिर आप कह सकते हो कि आप उसका यानी कि निर्जलीकरण भी कर सकते हो। तो देखिए कैसे होगा, क्या होगा।
देखिए CH2Br CH2Br, ये हमारा क्या है, ये हमारा डाईब्रोमो एथेन, ये है डाईब्रोमो एथेन। और इसका थोड़ा नाम और लिखना चाहें तो पहले कार्बन पर और दूसरे कार्बन पर हैं तो 1,2 डाईब्रोमो एथेन, ठीक है। और अगर आप इसको एक नाम और होता है इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड को हम विजिनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजिनल। आप इसे नोट कर लेना, विजिनल, विजिनल हिंदी में लिखा जाता है, ठीक है, ओके। अब इसका अगर आप सुनिए, जो हमारा डाई हेलो एल्कीन है, अगर हम इसको एल्कोहल ही KOH के साथ रिएक्ट कराएं तो इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। कैसे? देखिए, हमने KOH लिया, ठीक है, एल्कोहल ही होना चाहिए, एल्कोहल ही, तो इस टाइप से होना चाहिए ये। जब इसकी रिएक्ट होगी तो क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हम 2 अणु लेंगे इसके, +2 KBr और 2 अणु जल के बाहर निकल जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि जब डाई हेलाइड का जो डाई हेलो एल्केन है, इनको हम जलीय KOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारे एल्काइन मिलते हैं। तो इस टाइप से ये रिएक्शन पूरी हुई।